देखो, बिहार का चुनाव एक चरम पर है। कुछ ही समय रहेगा बिहार के चुनाव का, लेकिन लगातार बयानबाजी होते आ रहे हैं। अभी एक बयान आया राहुल गांधी जी का, जो ये कहते हैं जो मोदी जी छठ पूजा करते हैं पर ड्रामा करते हैं, और जनता का बीच में अगर उनसे कहेंगे तो नाच भी लेंगे। आप मुझे बताइए, मोदी जी की उम्र 75 साल के हैं, राहुल गांधी जी का 58 साल के हैं। 58 साल के, मैम 56 साल के, 58 साल के वो। हाँ, वो उनके एज में उनके पिताजी की से भी उम्र एज के हैं। आप मुझे बताइए, एक संविधान पद में बैठा हुआ नेता दूसरे संविधान पद में बैठा हुआ नेता को इस तरीके का टोलबाजी करे, क्या वो मोदी मतलब इस तरीके का बयानबाजी ठीक रहेगा? पत्रकार माते बताइए, क्या स्टेट में आके मोदी जी अगर आप नचवाओगे तो मोदी जी नाच भी लेंगे? ये कौन सी नेता का बयान है? पत्रकार माते बोलते हैं। भाषा की मर्यादा कहीं ना कहीं मन से खोई हुई नजर आ रही है। भाषा की मर्यादा किसी के पास नहीं है, हिंदुस्तान में तो है ही नहीं। हिंदुस्तान में नेता है ही नहीं, हिंदुस्तान में नेता भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात करा इन्होंने। मोदी जी भी कहते हैं केजरीवाल के पत्नी पे, रेखा गुप्ता भी टिप्पणी की थी। जमाम मुद्दा है, हम ये बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप जो कहिए, आप प्रधानमंत्री जी हैं, आप राहुल गांधी जी ने जो बोला है, राहुल गांधी जी ने बोला है, आप उसको गलत नहीं मान रहे हो? गलत मान रहे हैं, मान रहे हैं, मान रहे हो? आपने नहीं, भाषा की मर्यादा किसी के पास नहीं है। यही प्रधानमंत्री जी है, प्रज्वल विमाननाथ थे, बलात्कारी थे, उनके साथ घूम रहे हैं। आप ऐसा नहीं कीजिए टिप्पणी। आप प्रधानमंत्री, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान खराब हो रहा है आपके चलते। इस चीज को देखिए ना, इलेक्शन है। एक सुनिए मेरी बात, देखिए जी, इलेक्शन है और जनता को निर्विरोध अपना नेता चुनने के लिए इलेक्शन होते हैं। हर 5-5 साल में ये चेंज हो रहा है। तो अगर आपने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं तो फिर ये इलेक्शन से थोड़े टाइम पहले 10,000 रुपए देने की जरूरत क्या पड़ी थी? देखो पत्रकार महोदय, जिस प्रकार हमारे त्योहार आए, दशहरा आ गया, रक्षाबंधन आ गया, दीपावली आ गई, भैया दूज आ गए, छठ मैया आ गई, साल में 6-7 त्योहार मान के चलिए बड़े-बड़े। अब इसी समय में अगर चुनाव आ गया, अगर चुनाव एक साल पहले भी अगर आ जाता, एक साल बाद भी आ जाता, तब भी 30,000 रुपए अभी डल जाते। चौथी टर्म है ये, उन्हीं की चौथी टर्म। पत्रकार महोदय, ये बताइए ना, क्या बिहार में विकास नहीं हो रहा? क्या बिहार में 125 यूनिट जो मिल रहा है फ्री हर एक जनता को, बिहार की जनता को कब मिलना शुरू हुआ? क्वेश्चन लेते हैं, कब मिलना शुरू हुआ 125 यूनिट फ्री? 125 यूनिट बिजली की अब बीजेपी के राज में है। और मिलते होंगे, मान लीजिए। अगर मान लीजिए फ्री, अगर बताएंगे नहीं है, अगर नहीं मिले, ऐसा बात नहीं है, मिले होंगे। रह गया कि आप फ्री की बात करते हैं, तब यही कि दिल्ली में जब बांट रहे थे केजरीवाल जी, तो ये रेवड़ी बता रहे थे। रेवड़ी के नाम पे सत्ता बदल गया दिल्ली में। तो आज जो 10,000 दे रहा है, क्या वो रेवड़ी नहीं है? बताइए, जो मुद्दा दे रहा है, क्या वो रेवड़ी नहीं है? देखो बस बंद है दिल्ली में, क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? देखो पत्रकार जी, देखिए प्रॉब्लम क्या है। वो 10,000 रुपए जो मोदी जी ने दिया है, वो इनको मिलना चाहिए था, उन माता बहनों को नहीं मिलना चाहिए था। इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, क्या इनको 10,000 रुपए आने चाहिए अकाउंट पे? इनका इस वजह से जो इनकी प्रॉब्लम है। आप मुझे बताइए, जो हमारी छात्र बहन है जिन्होंने 10वीं पास कर लिया बिहार में, उसको मिलता 10,000 रुपए। जिन्होंने 12वीं पास के लिए उसको मिलता 25,000 रुपए। और जिनको ग्रेजुएशन करना है उनको 4 लाख के माध्यम से लोन मिल रहा है। और हर एक युवा से लेकर छात्रा से लेकर छात्राएं तक वो उनका लाभ उठा रही है, और सरकार के माध्यम से। हाँ, सरकार के माध्यम से। और क्या सुविधा चाहिए एक छात्र को, मुझे बताइए पत्रकार महोदय? इतनी बड़ी सौगात दे रहे नीतीश कुमार ना, सब कुछ दिया जा रहा है ना, मिस ग्रेजुएशन का, 10th का, 12th का, फिर भी इलेक्शन से पहले 10,000 रुपए प्रति हर महिला को। मैंने क्या बोला है? अगर कोई नीतीश कुमार जी अगर अपनी माता बहनों के लिए अगर 10,000 रुपए दे दिया, तो उन्होंने क्या गुनाह कर दिया? मुझे बताइए जरा, क्या गुनाह कर दिया? अरे गुनाह कुछ नहीं किया। जब इतना ही काम किया तो नीतीश जी को एनडीए के साथ आने की क्या जरूरत है? अकेले लड़ लेते चुनाव। दूसरी बात, आप जमीनी हकीकत देखिए, वहां जाके देखिए, मिथिला यूनिवर्सिटी में और ललित नारायण यूनिवर्सिटी में मेढक सुसु कर देता था, दहा जाता है। उस पर वहां का जो विधायक है संजय सरावगी, उस पर भाषण नहीं देगा, जाके करेगा कुछ नहीं। अगर नेता को आएगा तो श्री कर देगा, जय श्री राम, बस
तहसीब इलेक्शन लड़ेगा। दूसरी बात रह गया कि मुद्दा की बात है 4 लाख रुपया लेगा। पत्रकार जी, मैं इस बात पे आपने जो इस प्रकार बोला, पत्रकार जी ने पूछा कि मैं 10,000 रुपये जो दिया है, आप घुमा फिरा के जय श्री राम को लिया है बीच में, फिर नहीं जय श्री राम क्यों लेके आए? आपको आपत्ति है? अरे आपको आपत्ति है? आपत्ति नहीं, सुनिए हाँ क्या बताओ जरा, बता रहे थे जब मैं वहाँ गया था संजय सराफ की भाषण दे रहे थे। बोला जय श्री राम, सुनो ना, तो नहीं बोला जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकते भाई? बोल सकते हैं। क्या मुद्दा क्या था आपका? मुद्दा ये था कि वहाँ जब भाषण दे रहा था तो कोई मुद्दा पे बात नहीं करा। वहाँ रोड खराब है, नाला खराब है सामने में। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, यूनिवर्सिटी का स्थिति बहुत गड़बड़ है। यूनिवर्सिटी में क्या कहाँ दिखेगा आपको? यूनिवर्सिटी में जो है वैकेंसी नहीं निकलती है वर्षों वर्ष। दादा पोता बेटा बेटी उसी में लगा हुआ है, वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है 20 साल से? बड़ी समस्या है ये, बहुत बड़ी समस्या है। और आ गया कि लोन की बात है, लोन की बात, कितना लोन मिल रहा है वहाँ पे? जमीनी हकीकत के जाके बोलिए, हवाई खाली लोन पास कर दिया। 15 लाख रुपया कहाँ गया? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? ब्लैक मनी कहाँ गया? अभी मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ लीजिए कि सर आप ये बता दीजिए कि 2,000 रुपया क्यों लाए थे, क्यों बंद कर दीजिए? नहीं बता पाएंगे। 2,000 आपने पूछा, मैंने जवाब दिया था 10,000 रुपया अगर दे रहे हैं तो उनका रोजगार दे, उनको माता बहनों को रोजगार के माध्यम दे रहे हैं। सुनो ना भाई साहब, थोड़े टाइम से ये है, ये अभी क्यों? पहले भी तो दे सकते थे, पहले तो कोई था नहीं। 4 बार से तो आप ही हो ना, तो पहले आपने क्यों दिया? अरे रुको, चुनाव के समय ही क्यों? ये क्वेश्चन है भैया, चुनाव के समय क्यों आपने दिया? पहले भी दे सकते थे ना। पहले आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं गलती करा नीतीश कुमार जी ने। क्या इनको अभी ना देके इनको बहुत पहले दे देना चाहिए था? फिर भी यही लोग आके क्वेश्चन मार्क करेंगे और जवाब पूछेंगे केंद्र राज्य सरकार से, क्या आपने उस समय 10,000 रुपये क्यों दिया? अभी देना चाहिए था। मतलब दे तब भी दिक्कत, ना दे तब भी दिक्कत, तो आखिर करे तो करे क्या? बताइए मुझे आप। तो नारा दिल्ली में भी था 2,500 रुपए के लिए कि हमारे सर के लिए। अरे भाई, ये देश का नहीं, ये देश का मुद्दा है। यहाँ भी बीजेपी और वहाँ भी बीजेपी। अगर आप यहाँ नहीं दे सकते हो, तो जीतने के बाद बोले कि हम जीतेंगे तो हम देंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में महिलाओं को 2,500 रुपए दे देंगे। आपने क्राइटेरिया भी निकाला, बट किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। वहाँ पे आपकी सरकार भी नहीं बनी अभी था, लेकिन अभी बना नहीं है ना, है कि नहीं? बनेगा नहीं बना, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लोन दे दिया। वही मैं पूछ रहा हूँ भैया, जो अभी आप दे रहे हो 4 अटेम्प्ट से आप हो ना, हो कि नहीं हो? लेकिन फिर पहले क्यों नहीं दिया? पहले देना चाहिए था ना। मैंने जवाब दे दिया। उनका ये कहना है कि दे तब भी प्रॉब्लम, नहीं दे तो भी प्रॉब्लम। अरे मैं तो कह रहा हूँ देना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ दो आप, लेकिन अभी क्यों दे रहे हो? पहले क्यों नहीं दिया आपने? चुनाव के समय आपको याद आ रहा है, चुनाव के समय याद आ रहा है। सरासर इससे ये है, जैसे परवेश वर्मा ने यहाँ पे वोट खरीदा था 1100 रुपए में, वो 10,000 में वोट वहाँ पे खरीदा जा रहा है महिलाओं का। ये है इनकी मानसिकता। ये एक बहुत बड़ी बात आई है कि अगर एक विधवा महिला, विधवा माता के अकाउंट में अगर 10,000 रुपए जा रहा है और 400 रुपए से 1,100 रुपए अगर माध्यम से जा रहा है और 10,000 रुपए का उनको दिया गया है, 10,000 रुपए से कोई माता आके अपने रोजगार कर रही है, किसी ने दुकान खोला, किसी ने भैंस ले लिया, दूध बेच रही है, इनको उससे समस्या है। आप मुझे ये बताइए ना, अगर 10,000 रुपए से उन माता बहनों को अगर उससे सारी चीज सुविधा मिल रही है, तो इन लोगों से क्या परेशानी है? लोगों की परेशानी है? परेशानी नहीं है। हम तो कह रहे हैं दो, मैं वही कह रहा हूँ, जो आपका ना काम करने की जो टाइमिंग है ना, ये गलत है। हमने कहा बोला कि महिलाओं को आप सम्मान न करो, हमने कहा बोला कि आप महिलाओं को आगे न बढ़ाओ, हमने कहीं बोला? हम तो आपके साथ है भैया, लेकिन आपकी जो टाइमिंग होती है ना, ये बड़ा गलत होता है। बिल्कुल, ये बड़ा गलत होता है। इसको आप मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर आपने 10 इलेक्शन को कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए 100% डाइवर्ट करने के लिए, मैं ये कह रहा हूँ, आपने कारखाने कितने खोले वहाँ पे? एक कारखाने बता दो मेरे को, कोई एक कारखाना खोला कि जितनी चीनी मिलें बंद है, एक चीनी मिल शायद कहीं का चालू है, बाकी इतना चीनी मिल बंद है वहाँ पे। आपने कितने चीनी मिल चालू किया मेरे को अभी बताने वाले कौन थे? अरे कोई भी हो, कोई भी। एक मिनट मैं अपनी सरकार की 2005 से पहले लालू की सरकार में 4 साल से तुमको चालू करना चाहिए ना, तुम्हें चालू करना चाहिए ना, क्यों नहीं एक्सेप्ट करोगे? तुम चालू करो। जब बंद थी तो उसके बाद चालू करना चाहिए ना, क्वेश्चन यही है। तो मेरा भी क्वेश्चन वही है ना, ये बंद करने वाले जो 3-3, 4-4 हजार युवाओं को बेरोजगार करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, क्या उनका जवाबदेही नहीं बनता है? इनका जवाबदेही नहीं बनता है? जवाबदेही जनता ने दे तो दी, उनको हटा दिया, जवाबदेही दे तो। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने वो डीले करा है 20 साल
20 साल में आदमी क्या से क्या कर जाएगा। 20 साल में एक देश चमक जाता है, जैसे मोदी ने चमका दिया है कि नहीं है। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। 20 साल में कहां से आदमी कहां पहुंच जाता है। अब इनको 20 साल में एक छोटा सा स्टेट जहां पे 10 करोड़ लगभग आबादी रहती है कि नहीं है, 10 करोड़ आबादी रहती है, उनको इन्होंने कुछ नहीं कर पाया, बेड़ा गर्क कर रखा है उनको। वहां पे पलांतर जाके देखो, आज भी वैसे ही है। जो निचला बोला तो 3.25 करोड़ नौकरियां देंगे, बोली तो ये बात। अरे ये चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला है, चुनावी सबसे अरे कोई भी हो यार, कोई भी हो 2 करोड़ नौकरी तो में से पूरा केंद्र नहीं दे पाया तो स्टेट क्या देगा, वो हमें भी पता है भैया कि चुनावी जुमला है। ऐसी बात नहीं, हम लोग पागल नहीं, हम लोग सब समझते हैं। आप समझते हैं ना, लेकिन बिहार की जो भोली भाली जनता जो 10,000 में माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे समझेगा। मैं यही राय दूंगा, अगर बिहार की जनता अगर समझदार होगी तो इन दोनों को हटाएगी, कोई तीसरे को लेके आएगी तो जाके बिहार की तरक्की होना, नहीं तो फिर बिहार बेड़ा गर्क जाओगा। ये भी यहीं पे खड़े हुए, मैं भी यहीं पे खड़ा हूँ, आप भी यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हो। मैं आज एक भारत के नागरिक होते हुए मैं ये कह रहा हूं, आने वाले बिहार की विधानसभा चुनाव पे सरकार एनडीए की बनने वाली है, और जो काम रुके हुए, जो काम नहीं हुए बिहार में, वो काम चालू हो जाएंगे। चालू हो जाएंगे 20 साल में। तो दरभंगा का पैसा खा गए, दरभंगा का पैसा खा गए, दरभंगा का पैसा खा गए, नालंदा यूनिवर्सिटी करते, लेकिन दरभंगा का पैसा खा गए। आजकल कोई फाउंडेशन भी नहीं हुआ, वो क्या बोलते हैं उस जहाँ पे बनना है उसका मार्किंग भी नहीं हुआ, लेकिन पैसा खा गए और काउंटिंग में गिनवाते कि हाँ इतना एम्स बन गया है। ये हाल है बिहार का। देखो बिहार का हाल ये है कि काउंटिंग में भारत का नालंदा यूनिवर्सिटी बनके तैयार हो चुका है, और लोग अरे गजब तर्क है। मतलब कोई सरकार अगर यूनिवर्सिटी बना दे तो इनके पेट में दर्द होता है कि आपने यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाया, अब बन गया तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। दर्द जब होता है आगे से पुल बहता है, पीछे से बह जाता है, दर्द तब